नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे 2015 में राहु के राशि परिवर्तन का, या यूं कहें कि राहु का क्या रहेगा प्रभाव 2015 में अलग अलग राशियों पर। राहु का राशि परिवर्तन 2015 में नहीं हो रहा है, क्योंकि यह जुलाई 2014 से कन्या राशि में ही है और 2015 में पूरे वर्ष कन्या राशि में ही रहेगा। इस दौरान यह उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण में भ्रमण करेगा। कन्या राशि राहु की उच्च राशि मानी गई है। वैसे मतांतर से कुछ विद्वान मिथुन राशि को भी उच्च मानते हैं, परंतु बुध के राशियों में राहु प्रसन्न रहता है, यह सर्वविदित है। राहु छायाग्रह है और कथाओं के अनुसार राहु राक्षस का सिर है। अतः राहु का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क पर, अर्थात व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति पर होता है। राहु का रंग धुएं की तरह कल्पना किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे धुंध या कोहरा होने पर सामने का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वैसे ही राहु के प्रभाव में व्यक्ति को जीवन का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वो भ्रम का शिकार हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, परिणाम स्वरूप अधिकतर निर्णय गलत हो जाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण व्यक्ति आवेशित रहता है तथा कुतर्क अधिक करता है। आइए देखते हैं राहु का कन्या राशि में होने का क्या होगा प्रभाव सभी राशियों पर। साथ ही दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि राहु के बारे में यह परिणाम सामान्य आधार पर केवल राहु को ध्यान में रखकर किया गया है। वास्तविक परिणाम तथा परिणामों में न्यूनता या अधिकता, इन सब के और भी कारण होते हैं, विशेषकर जन्म काल में राहु की शुभ अशुभ स्थिति, वर्तमान दशा अंतर्दशा। अतः किसी विशेष परिस्थिति में अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाकर ही अंतिम निर्णय पर पहुँचें। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह परिणाम लग्न के आधार पर किया गया है, चंद्र, सूर्य या नाम राशि के आधार पर नहीं किया गया है। अतः लग्न को ध्यान में रखकर यश फलादेश को आप समझें। चलिए तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। क्या होगा मेष राशि पर राहु के इसका गोचर का प्रभाव। यहाँ राहु छठे भाव में होगा, अतः शत्रुओं का उत्थान और पतन होता रहेगा, अर्थात शत्रु पनपेंगे भी परंतु नष्ट भी हो जाएंगे। कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सुख तथा मानसिक शांति होगी, यात्राएं सफल होंगी, लेकिन आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता हो सकती है, विशेषकर अपने पेट का ध्यान रखें। आइए अब देखते हैं वृषभ राशि पर प्रभाव। वृषभ राशि, यहाँ पंचम का गोचर शुभ नहीं है, विशेषकर शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा देगा। संतान के कारण कष्ट या मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अचानक धन लाभ तो होगा परंतु टिकेगा नहीं, और यह धन जाते समय परेशानियों को बढ़ाएगा। अतः आवेग में आकर किसी नए कार्य में हाथ ना डालें और तात्कालिक लाभ की प्रवृत्ति से बचें। कुछ आवेशित करने वाले अवसर आएंगे, उनसे भी आपको बचना होगा, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब आगे देखते हैं मिथुन राशि के ऊपर राहु का प्रभाव। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में है, अर्थात सुख भाव में राहु का आगमन है, जो बहुत शुभ नहीं होता है। पारिवारिक सुख में कमी तथा अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। आप किसी कारणवश घर से दूर जा सकते हैं। जन्मकालिक राहु यदि शुभ हो तो नए मकान और वाहन का सुख कराएगा और मान सम्मान भी बढ़ाएगा, लेकिन अगर अशुभ होगा तो पारिवारिक परेशानियों में बहुत वृद्धि हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। इसके कारण पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी, सोचने समझने की शक्ति सराहनीय होगी, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, समाज में प्रभाव बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, अतः थोड़ा सावधानी बरतें।
फिर भी राहु का तृतीय भाव में आना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाएगा। अब आगे देखते हैं सिंह राशि के जातकों पर राहु का प्रभाव। सिंह राशि, यहाँ राहु दूसरे भाव में स्थित होगा, अतः मिश्रित प्रभाव देगा। यदि राहु की स्थिति शुभ है तो अचानक धन लाभ होगा, अन्यथा द्वितीय भाव का राहु धन के घड़े में छेद कहा जाता है। धन कितना भी आ जाए टिकेगा नहीं, वाणी दूषित हो सकती है, बहुत कड़वा वचन बोल सकते हैं आप, अपनों से विवाद होगा, व्यसन में फंस सकते हैं। इस दौरान नशे या बुरी आदतों की तरफ जाने से और क्रोध से बचें, अन्यथा बहुत नुकसान हो सकता है। कर्ज की स्थिति और धन लाभ में बहुत कठिनाई होगी। आगे देखते हैं कन्या राशि के जातकों पर क्या होगा प्रभाव। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए लग्नस्थ राहु बहुत युक्ति बल देगा। यहाँ राहु का परिणाम कुंडली में बुध की स्थिति से भी प्रभावित होगा। यदि जन्मकालिक राहु शुभ है तो कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बुद्धि तेज होगी लेकिन नकारात्मक दिशा में जा सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। जीवन साथी से बहुत मतभेद उभर सकता है। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। निरर्थक यात्राएं और अनचाहे लोग इस दौरान आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। केस मुकदमे होने की संभावना बन सकती है, अतः प्रयास करें कि जितना हो सके विवादों से बचें। आगे देखते हैं तुला राशि के जातकों पर राहु का प्रभाव। तुला राशि, द्वादश भावगत राहु आपके खर्च में बहुत अधिकता लाएगा। अनचाही यात्राएं होंगी। वैसे विदेश भ्रमण का योग बनेगा और वहां से लाभ होने की प्रबल संभावना बन रही है। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, फिर भी पारिवारिक सुख में कमी रहेगी। यदि कुंडली में वैवाहिक जीवन में समस्या है तो वह बहुत बढ़ सकती है। जीवन साथी से संबंध टूटने का खतरा बनेगा, अतः थोड़ी सावधानी बरतें। आगे देखते हैं वृश्चिक राशि वालों पर क्या होगा प्रभाव। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु एकादश भाव में होंगे। एकादश भाव के राहु को धन संबंधी राजयोग कहा जाता है, परंतु यह स्थिति जन्मकालिक राहु की स्थिति पर भी निर्भर करेगी। वैसे अचानक धन का आगमन होने की पूरी संभावना रहेगी, लेकिन यह कितने समय तक आपके साथ रहेगा या टिकेगा, इसमें मुझे संदेह है। एकादश भाव का राहु विद्या में थोड़ी बाधा और संतान संबंधी थोड़ी परेशानी अवश्य देता है, अतः इन दोनों जगहों पर अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं धनु राशि के जातकों पर क्या होगा प्रभाव। धनु राशि, दसम भावगत उच्च का राहु राजनैतिक क्षेत्र में जबरदस्त सफलता देगा। अपने से अधिक प्रभावशाली लोगों से संपर्क में आएंगे आप, और खुद का जनसंपर्क भी तेज होगा। सफलता पाने के लिए साम दाम दंड और भेद सभी नीतियों का प्रयोग करने से नहीं चूकेंगे आप। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, परंतु थोड़ा विवाद होने के बाद। यदि कोई विवाद अधिक हो जाए तो प्रयास करिए कि वह न्यायालय के बाहर ही समाप्त हो जाए, अन्यथा उलझन बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अच्छा और प्रभावशाली समय रहेगा। आगे देखते हैं मकर राशि के जातकों पर क्या होगा प्रभाव। मकर राशि के जातकों के लिए नवम भाव में राहु का आना भाग्य के लिए अवरोधक बनेगा। भाई बहनों से तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि कहीं तत्काल सफलता मिल जाए तो खुश मत होइए, बल्कि सावधान हो जाइए, क्योंकि वह सफलता किसी बड़े समस्या की सूचना लेकर आ सकती है। आगे देखते हैं क्या होगा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर। कुंभ राशि के जातकों के लिए अष्टम भावगत राहु की यह स्थिति
स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रतिकूल मानी जाएगी। जन्मकालिक कुंडली में यदि इस भाव से कालसर्प हो रहा है या राहु विराजमान है या केतु विराजमान है या आपके अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। शत्रुओं के नकारात्मक प्रयोगों से आपको बचना होगा। वैवाहिक जीवन में भी समस्या आएगी, अनावश्यक वाद विवाद पनप सकते हैं। वैसे यहाँ पर राहु अचानक अप्रत्याशित धन लाभ दे सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपके स्वास्थ्य के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं है और छोटी भी समस्या हो तो उसे छोटा ना माने। आगे देखते हैं मीन राशि पर क्या होगा प्रभाव राहु के इस गोचर का। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव में होगा। वैवाहिक जीवन में अकारण तनाव की स्थिति बन सकती है, झूठे आरोप लग सकते हैं आपके ऊपर, अपमानजनक स्थिति हो सकती है, किसी स्त्री जातक के कारण अपमान की स्थिति बन सकती है, अतः संबंध बनाने में सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति संभालने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। कर्ज लेने की स्थिति तक बन सकती है, साझेदारों से विवाद उत्पन्न हो सकता है, व्यापार में घाटे का प्रबल योग है, अतः बहुत सावधानी बरतें किसी निर्णय में लेने में। नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। कुल मिलाकर समय थोड़ा प्रतिकूल है, अतः बहुत धैर्य और संयम से काम लें। आगे देखते हैं राहु के प्रतिकूल प्रभावों से बचने का क्या है उपाय। आपको बताना चाहूँगा कि राहु का प्रभाव शनि की तरह होता है, अर्थात धीरे धीरे और लंबे समय के लिए होता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति उपचार से भी जल्दी ठीक नहीं होते और उसका कारण भी है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है उसका मानसिक स्थिति स्थिर नहीं होती है और खुद की तर्क शक्ति उसकी इतनी बड़ी होती है कि वह किसी की सलाह नहीं मानता और ना ही उसके स्वभाव में स्थिरता होती है। अतः मेरे व्यक्तिगत अनुभव से राहु से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करना सबसे कठिन कार्य है। फिर भी यदि आपके लिए राहु प्रतिकूल हैं तो कुछ उपाय आगे बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप पूरी आस्था, संयम और धैर्य के साथ करें तो अवश्य लाभ होगा। पहला उपचार, राहु का सबसे अधिक प्रभाव सोचने समझने की शक्ति पर होता है। बुद्धि क्षीण हो जाती है, अतः बुद्ध का उपचार बहुत लाभकारी होता है। राहु मतलब अज्ञानता और बुद्ध मतलब ज्ञान और बुद्धि, अतः राहु बुद्ध के उपचार से शांत होता है। बुद्ध के मंत्रों का जप और पन्ना धारण करना बहुत लाभकारी होता है यदि राहु का प्रतिकूल प्रभाव है। दूसरा उपाय, राहु यदि कुंडली में शुभ हो और प्रभावशाली हो तो राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप नियमित करें, बहुत लाभ देगा। तीसरा उपचार, माँ सरस्वती की आराधना भी बहुत लाभकारी होती है राहु संबंधी समस्याओं में। चौथा समाधान, बहुत ज़्यादा बाधा आ रही हो कार्यों में तो बटुक भैरव की आराधना करें और प्रत्येक रविवार को इमरती अर्पित करें। और अब पांचवा, अंतिम और सबसे प्रभावशाली उपाय, यदि रोग, शत्रु, धन इत्यादि की समस्याएं बहुत अधिक हो गई हों तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक का सहारा लें। अत्यंत प्रभावकारी और लाभकारी उपाय है यह। रुद्राभिषेक आप नियमित कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं या यथासंभव जितना अधिक उसकी मात्रा को दोहरा सकें अच्छा रहेगा। रोज महामृत्युंजय का जप और रुद्राक्ष की एक माला धारण करें। राहु जनित जितने प्रभाव हैं उससे बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही एक सलाह और देना चाहूँगा, नियमित प्राणायाम करें, इससे आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी और आपके ऊपर, आपके अंदर जो एंग्जाइटी है, आवेश है, क्रोध है, उसमें कमी आएगी। अतः रोज सुबह व्यायाम करें और योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा लें। तो ये था सभी राशियों के ऊपर 2015 में पड़ने वाला राहु का प्रभाव। आगे आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी दूसरे ग्रह के प्रभाव को लेकर। आप देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी और सब्सक्राइब करिए एस्ट्रोसेज टीवी को, ताकि आपको मिलती रहे नए नए ग्रहों के बारे में जानकारियाँ। आपसे विदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे। नमस्कार।